जब हम मरकुस की किताब को पढ़ते हैं, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 40 से लेकर 42 पद तक, यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह के पास एक कोढ़ी आया और प्रभु के सामने घुटने टेक कर प्रभु से विनती करने लगा और कहने लगा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और प्रभु यीशु मसीह ने उस पर तरस खाया और अपना हाथ बढ़ा करके उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। और लिखा है कि और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने इस कोढ़ी को तरस खा करके उसे छू करके शुद्ध कर दिया, उसे चंगा कर दिया। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह इज़राइल में आए, इस दुनिया में आए, उस समय इज़राइल देश में बहुत सारे कोढ़ी थे और ये कोढ़ियों से कोई भी किसी प्रकार का संबंध नहीं रखता था। और ये कोढ़ी एकांत में, अकेले जंगलों में, गुफाओं में, पहाड़ों में रहा करते थे, क्योंकि जिनके ये परिवारों के सदस्य थे उन्होंने इनकी बीमारी के कारण अपने घरों से, अपने बीच में से, अपने समाज से उन्हें निकाल दिया था। ना कोई इनका हाल चाल पूछने वाला, ना ही कोई इनकी सुधि रखने वाला, ना ही कोई इनका ख्याल करने वाला, इनका कोई भी अपना नहीं था जो इनका सुख दुख बांट सके, इनके मन के बोझ को हल्का कर सके। ये निकाले हुए, त्यागे हुए, तिरस्कृत, अपमानित, घृणित नज़रों से देखे जाने वाले लोग थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आए, प्रभु यीशु मसीह ने इन पर तरस खाया और उन्हें छू करके चंगा किया। जब हम मत्ती के सुसमाचार में पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है कि 10 कोढ़ी एक बार प्रभु यीशु मसीह के पास आए और प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें भी अच्छा किया। मेरे प्रियो, जब हम बात करते हैं कोढ़ियों की, तो हमारे देश में भी बहुत सारे कोढ़ी पाए जाते हैं और ख़ास करके जब हम उड़ीसा की बात करते हैं, वहाँ पर बहुत सारे कोढ़ी हैं। और प्रभु के एक दास ग्राहम स्टेन जो हमारे भारत में आए, उड़ीसा में कोढ़ियों के बीच में जा कर के वो प्रभु का सुसमाचार सुनाने लगे, उनका इलाज करने लगे, उनकी मरहम पट्टी करने लगे, उनकी देखभाल करने लगे, उनको मसीह का प्रेम दिखाया। उन्होंने मसीह को अपने जीवन से उनके सामने प्रकट किया और बहुत सारे कोढ़ियों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। लेकिन विरोधियों ने एक दिन उनको उनके 2 बेटों समेत उनको कार में जिंदा जला दिया। और मदर टेरेसा जैसी हमारे देश में एक जो महान महिला हुई, उन्होंने प्रभु के प्रेम में हो करके कोढ़ियों की सेवकाई की। ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो कोढ़ियों की सेवा करते हैं। उन्होंने अपने जीवन से प्रभु के प्रेम को दिखाया, प्रभु के इस नमूने को उन्होंने अपने जीवन में लागू किया और आज बहुत सारे गरीबों की, कोढ़ियों की सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर इसके लिए उन्हें आशीष दे। लेकिन आज जब हम बात करते हैं, देखिए, कलीसियाओं की, तो कलीसियाओं में आज ज़्यादातर कलीसियाओं में देखा जाए तो वहाँ पर कोढ़ी नहीं पाए जाते, शारीरिक कोढ़ी नहीं पाए जाते। लेकिन पवित्र आत्मा कई बार दिखाता है लोगों को, पवित्र आत्मा कहता है, बेशक शरीर के कोढ़ी कलीसियाओं में नहीं पाए जाते, लेकिन आज आत्मिक कोढ़ी जरूर कलीसियाओं में पाए जाते हैं। पाप में दबे हुए, पाप से जकड़े हुए कोढ़ी जरूर पाए जाते हैं, पाप में पड़े हुए कोढ़ी जरूर पाए जाते हैं। अगर आप नफरत करते हैं तो आप कोढ़ी हैं। अगर आप लालच करते हैं, आप कोढ़ी हैं। आप एक दूसरे से घृणा करते हैं, आप एक कोढ़ी हैं। आप व्यभिचार करते हो, आपकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है, आप एक कोढ़ी हो। आप दूसरों को ठगते हो, छल कपट करते हो, आप एक कोढ़ी हो। आप नशा करते हो, आप एक कोढ़ी हो। आप गाली देते हो, आप एक कोढ़ी हो। आप अगर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसे अपना प्रभु कह के उसकी आज्ञाओं के विपरीत जाते हो, उसकी आज्ञाओं का आप तिरस्कार करते हो, उसका तिरस्कार करते हो, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, तो आप एक आत्मिक कोढ़ी हो। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना के सुसमाचार में 9 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, और प्रभु ने कहा कि तुम कान रहते बहरे और आँख रहते अंधे हो। उसी प्रकार से आज बेशक लोग अपने शरीर में कोढ़ी नहीं हैं, लेकिन आत्मिक कोढ़ी भरे पड़े हैं कलीसियाओं में। वो एक दूसरे से नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, बैर करते हैं, एक दूसरे के प्रति छल कपट रखते हैं, एक दूसरे के प्रति कड़वाहट रखते हैं, एक दूसरे को ठगते हैं, लूटते हैं। लालच भरा हुआ है, व्यभिचार बसा हुआ है उनकी आंखों में। अगर आपके अंदर ऐसी ऐसी बातें भरी हुई हैं, ये सब पाप की बातें हैं और आप इस पाप के कोढ़ से कोढ़ी हो, आप एक कोढ़ी के समान हो। बेशक आप ऊपर से भले चंगे अच्छे दिखाई पड़ते हो, लेकिन आप अंदर से कोढ़ी, अशुद्ध, अपाहिज हो।
जैसा कि लूका रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का आराधनालय में उपदेश दे रहे थे और वहाँ पर एक महिला आई जो 18 वर्ष से दुष्ट आत्मा के बंधन में थी और उसको कुबड़ हो चुका था और वो अपनी बीमारी के कारण किसी भी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। लेकिन वो 18 वर्ष से आराधनालय में आ रही थी और किसी ने नहीं जाना कि इसके अंदर क्या है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उसको मिला, प्रभु यीशु मसीह ने उस अंदर छुपी हुई दुष्ट आत्मा को देखा और प्रभु यीशु मसीह ने उस महिला को बुलाया और उस पर हाथ रखे और उस दुष्ट आत्मा को डांटा और उसके अंदर से वो निकल गई और उसी वक्त वो महिला सीधी खड़ी हो गई। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग सीधे चलते फिरते दिखाई तो पड़ते हैं, लेकिन वो अंदर से आत्मिक रूप से कुबड़े हैं। वो अंदर से घिरे हुए हैं पाप के कारण, वो अंदर से घिरे हुए हैं नफ़रत के कारण, वो अंदर से घिरे हुए नशे के कारण, गालियों के कारण, वो अंदर से घिरे हुए हैं नाना प्रकार के अन्य पापों से, व्यभिचार से वो घिरे हुए हैं। आज बहुत सारे लोग हमारे बीच में बेशक कलेसिया में जो पाए जाते हैं वो उनमें से कोढ़ी ना हो, कुबड़े ना हो, अंधे ना हो, लेकिन आत्मिक अंधे, आत्मिक कुबड़े और आत्मिक कोढ़ी जरूर पाए जाते हैं। इसलिए आज हमें ज़रूरत है हमारे कोढ़ से शुद्ध होने की। प्रभु का वचन कहता है कि तुम अपने कोढ़ से आज शुद्ध हो जाओ, क्योंकि ये कोढ़ किसी के लिए भी जो हमारे अंदर पाप का कोढ़ भरा हुआ है, ये किसी भी प्रकार से हमारे लिए अच्छा नहीं है। ये कोढ़ी, एक कोढ़ी का शरीर कैसा होता है, जिसको कोढ़ हो जाता है, वो कोढ़ क्या करता है, फैल करके धीरे धीरे उस कोढ़ी के अंगों को गलाना शुरू करता है, उसके शरीर को नष्ट करना शुरू करता है। उसी रीति से यदि आपके अंदर आत्मा में कोढ़ है, आप आत्मिक रीति से कोढ़ी हो, तो ये कोढ़ क्या करेगा, आपके शरीर के अंगों में फैल करके वो आपको आत्मिक रूप से नष्ट कर डालेगा, अंदर ही अंदर खोखला कर डालेगा, अंदर ही अंदर से आपको क्या करेगा, बिल्कुल शैतान की गुलामी में लेकर जाएगा, नरक की आग तक लेकर जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। कई बार मेरे प्रियो, आपने देखा होगा बहुत सारे पेड़ होते हैं जो ऊपर से बड़े हरे भरे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन एक आंधी आती है, एक हवा का झोंका आता है और वो पेड़ गिर जाता है, फट करके गिर जाता है और अंदर पता लगता है कि वो पूरा खोखला हो चुका, क्योंकि अंदर ही अंदर वो पेड़ जल चुका होता है, दीमक ने उसे खा लिया होता है। शैतान मेरे प्रियो ऐसे ही दीमक के समान है, जो विश्वासियों को अंदर ही अंदर क्या करता है, घात करता है, मार डालता है। वो एक साइलेंट किलर के समान है, वो चुपचाप आता है और वैसे ऐसी चीज़ों को परमेश्वर के वचन के विरोध में हमारे जीवन में बो जाता है। और जिसको लोग हल्की बात समझते हैं, नम्र नहीं करना चाहते, छोटा नहीं करना चाहते एक दूसरे के सामने, एक दूसरे को क्षमा की भावना नहीं है, एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है, और ऐसी दशा में आप क्या होंगे, आपके अंदर शैतान अहम उत्पन्न करता है, घमंड उत्पन्न करता है और वो कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही हो, वो गलत है, वो दुष्ट है, वो निकम्मा है, उसने पाप किया, उसकी गलती है, लेकिन तुम बिल्कुल निर्दोष हो। लेकिन मेरे प्रियो, ये घमंड शैतान का डाला हुआ घमंड है। वो आपके अंदर अहम पैदा करना चाहता है, वो आपके ईगो को जगाना चाहता है ताकि आपको नष्ट कर डाले। और ऐसी ही बातें जब हमारे अंदर पनपती रहती हैं, ये एक दीमक के समान है, वो अंदर ही अंदर आपको खोखला कर देती हैं और विश्वासी लोग महसूस करते हैं कि मेरा अंदर का जीवन खाली हो चुका है, पवित्र आत्मा का अभिषेक चला गया, प्रभु के प्रति प्रेम नहीं रहा, मैं सब चीज़ में कमज़ोर हो चुका हूँ, आत्मिकता में कमज़ोर हो चुका हूँ। वो अपने अंदर महसूस करता है, लेकिन कई बार लोगों के सामने जब वो आता है, वो दिखावा करता है, वो ढोंग करता है, पाखंड करता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला करके दूसरे के सामने प्रार्थना करता है, आराधना करता है ताकि लोग उसे धर्मी जाने। लेकिन सच्चाई तो ये है कि उसके अंदर जो छुपा हुआ कोढ़ है, उसके अंदर जो दीमक है, पाप की दीमक, पाप का जो कोढ़ है, उसने उस व्यक्ति को खाली कर दिया, खोखला कर दिया है। ऐसे बहुत सारे लोगों ने, पास्टरों ने भी इन्हीं सब बातों के कारण, पापों के कारण उन्होंने अपना अभिषेक खो दिया, वो अंदर से खोखले हैं, उनके अंदर कोई भी आत्मिकता, पवित्रता नहीं बची। परंतु जब वो लोगों के सामने आते हैं, पुलपिट पे खड़े होकर चिल्लाते हैं, ज़ोर ज़ोर से हालेलुया बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, ज़ोर ज़ोर से अपनी सामर्थ्य से वो चिल्ला करके वचन प्रचार करते हैं, लेकिन कोई लोगों पर कोई भी प्रभाव नहीं होता और वो अंदर से खोखले हैं, क्योंकि उन्होंने पाप
पाप में पड़ कर के, पाप के कोढ़ में पड़ कर के वो अंदर अंदर उस कोढ़ ने, पाप के कोढ़ ने उन्हें खोखला कर दिया। मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह की आंखें हम सभी पर लगी हैं। वो हम सभी को बुला रहा है और वो चाहता है कि हम अपने आत्मिक कोढ़ से शुद्ध हों, अपने खोखलेपन से हम शुद्ध हों। हमारा खोखलापन, जो खालीपन है, जो पाप के कारण, पाप के कोढ़ के कारण हो गया, जैसे कि एक कोढ़ी के शरीर को कोढ़ गला देता है, वैसे ही पाप के कोढ़ ने हमारे अंदर आत्मिक जीवन को गला दिया, ख़त्म कर दिया। प्रभु चाहता है कि हम हर एक प्रकार के कोढ़ से शुद्ध किए जाएं और फिर से हम पवित्र आत्मा से भरे जाएं। मेरे प्रियो, प्रभु बुला रहा है, प्रभु की आंखें हमारी ओर लगी हुई हैं। इसलिए हम मन फिराएं और हमें क्या करने की आवश्यकता है। जैसे कि ये कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह के पास आया और यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं इन वचनों को पढ़ना चाहता हूँ आप सभी के लिए, हम सभी के लिए। यहाँ पर लिखा है, एक कोढ़ी उसके पास आया। किसके पास? यीशु के पास आया। उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमें जो प्रभु बुला रहा है ताकि हमें वो हमारे कोढ़ से शुद्ध करें, तो हमें क्या करने की ज़रूरत है? हम अंदर से आत्मिक कोढ़ी हैं। इस कोढ़ी के समान आज हमें प्रभु के सामने घुटने टेकने की आवश्यकता है और प्रभु से ये कहने की आवश्यकता है कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। आंसुओं के साथ आकर के, टूटे हुए मन के साथ आकर के, अपनी गिरी हुई दशा के साथ आकर के, अपने खोखलेपन के साथ आकर के प्रभु के सामने घुटने टेक कर ये कहने की आवश्यकता है, प्रभु मुझे मेरे कोढ़ से शुद्ध कर। प्रभु जो दया का धनी है, दया का सागर है, तरस खाने वाला, जैसे इस कोढ़ी को उसने तरस खा करके, हाथ बढ़ा करके, उसे छू करके शुद्ध किया, हमारा प्रभु देर ना करेगा। वो इंतज़ार करता है कि कब मेरे बेटे और बेटियां मेरे पास आए, मेरे सामने घुटने टेके और अपने कोढ़ के लिए मुझे पुकारे, मुझे चिल्ला करके मुझसे कहें कि हे प्रभु, मुझे बचा, मुझे शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर, मेरे अंदर छुपे हुए कोढ़ से मुझे शुद्ध कर। आज इस कोढ़ी के समान मेरे प्रियो, प्रभु के सामने घुटने टेकने की हमें आवश्यकता है ताकि प्रभु हमें हर एक प्रकार के कोढ़ से शुद्ध करे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कि ये कोढ़ हमें नष्ट कर डाले, हमें खोखला करे, हमें प्रभु से दूर कर दे। प्रभु चाहता है इस कोढ़ से हम शुद्ध हों, पवित्र हों और हम पवित्र आत्मा से भरे जाएं ताकि हम मसीह की, प्रभु की उपस्थिति में आ सकें। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे। सबको जय मसीह की।